उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी हो या अन्य ऐसे लोगों के आधार कार्ड फर्जी बनाए जा रहे थे, जिसके बाद एटीएस ने तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों का दे रहे थे और वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। लेकिन इस पूरे मामले पर एक पीआईएल भी दाखिल की हुई थी कुछ समय पहले, और जिसमें ये साफ पूछा गया था एजेंसियों से कि आखिर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, और इसके साथ साथ जवाब किया गया था सरकार से आखिर उस जो पीआईएल में क्या था। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र तिवारी जी, जो कि राष्ट्रीय उसके मंच के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ इस पीआईएल करने वाले वो मुख्य याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने ये पीआईएल दाखिल की थी। आखिर क्या था इस पूरी पीआईएल में, जिसको लेकर माना जा रहा है कि यूडीआई आधार कार्ड और साथ साथ जो चुनाव आयोग सभी को एक नोटिस भी जारी हुआ था, जिसके बाद की ये कार्रवाई मानी जा रही है। हम इनसे पूछते हैं, देवेंद्र जी, क्या आपके पास डेटा था और किस तरीके से आपने इस पूरे मामले को उठाया था? आपने क्या पीआईएल में दाखिल किया था? मैंने कुछ पेपर कलेक्ट किए थे जो यहाँ पे नगर निगम में मारपीट हुई थी, बॉम्बे में कुछ घटनाएं हुई थी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे उनके यहाँ जो मारपीट हुई थी, मुकदमा लिखा गया था। उस आधार पे मैंने बहुत सारे प्रदेशों में घूम घूम कर कलेक्शन किया था कि कैसे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याज रह रहे हैं। इसको फिर हमने लैक्स रीडर के जो हमारे संस्थापक हैं एडवोकेट कार्तिकेय सिंह, उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा देश के साथ एक धोखा हो रहा है और आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा गफला है अगर ये नहीं रोका गया। पीआईएल में ये था कि अवैध तरीके से बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है और उनका वोटर आईडी बनाई जा रही है। उसको लेकर हमने दाखिल किया, जिसपे माननीय न्यायालय ने कड़ाई के साथ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सभी सरकारों से और सभी जो एजेंसियां हैं, सीमा सुरक्षा बल हैं, जो अन्य एजेंसियां हैं जो सुरक्षा से संबंधित, उन सबसे सवाल जवाब मांगा था कि 4 सप्ताह के भीतर इन सब की बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है और अपना अपना शपथ पत्र दाखिल करें। क्या इसमें सुनवाई कब हुई थी और आगे की सुनवाई कब है इस पूरे मामले पर? कौन कौन एजेंसियों को इसमें तलब किया गया था? यूडीआई था, यूनियन ऑफ इंडिया था, उत्तर प्रदेश सरकार थी, प्रमुख सचिव, अन्य जितनी भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको था, और खास करके यूडीआई और इनको कहा गया था कि आप लोग कैसे आधार कार्ड किसी का बना रहे हैं, कैसे। तो उसमें आज एक छोटा सा अपडेट हुआ है कि 8 लोगों को एटीएस ने अरेस्ट किया है। इसी तरह मेरा कहना था कि पूरे देश में, प्रदेश भर में इस तरह के तमाम लोग हैं जो इस तरह के गलत दस्तावेज बना करके और रोहिंग्या और बांग्लादेशों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपके पास क्या डेटा है जो आपने कोर्ट में भी सबमिट किया होगा, और उसमें कितने आपको लग रहा है बांग्लादेशी हैं इस तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं? क्या डिटेल दिया? मैंने जो आधार कार्ड दिए थे सर्च करके, वो एलडीए से थे और कुछ जो है गोमती किनारे के थे, वो मैंने यूडीआई को भेजा। यूडीआई भारत सरकार की एजेंसी होती है, उन्होंने मुझे वहाँ से पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि ये सब फेक हैं। उसके बाद मैंने पीआईएल दाखिल की। तो उसके बाद पीआईएल दाखिल की, उसमें कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि 4 सप्ताह में सभी एजेंसियां बताएं कि ऐसे कैसे कार्ड बन रहे हैं जिनका ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस्तेमाल करके भारत तमाम सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, और भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा सवाल है इस पर। तो क्या इसमें आज की जो कार्रवाई है, क्या वो उसी पार्ट का माने जाए जिस तरीके से एजेंसी को तलब किया था? अगर हाँ, बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और उसको उसी क्रम में ये कार्रवाई हो रही सब जगह। लेकिन ये हम चाहते हैं कि सिर्फ दिखावा ना हो, ये कड़ाई के साथ पूरे देश और प्रदेश में पूरी तरह से लागू करके इन्हें चिन्हित करके हर हाल में इन्हें बाहर किया जाए। और ये सिर्फ ये ना हो कि 4 सप्ताह का कोर्ट ने समय दिया है तो दिखावे के लिए कलेक्शन हो रहा हो कि बस हम 4, 8, 10 लोगों को पकड़ लेंगे और माननीय न्यायालय को दिखा देंगे कि हम कार्य कर रहे हैं। इसमें ईमानदारी के साथ सभी एजेंसियों को काम करना चाहिए। आपने जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है बांग्लादेशियों के बारे में, और आधार कार्ड जिनके नकली बनाए जा रहे हैं या जिसको बना के बांग्लादेशियों को दिया, आपने क्या दिया है कोर्ट में पेश किया? मैंने जो कलेक्शन के लिए माननीय न्यायालय ने कहा था कि पहले आप एविडेंस जुटाइए, मैंने जो भी लोगों से आधार कार्ड और उनके वोटर आईडीज लिए, वो उसके बाद मैंने शासन को भेजा। वो फर्जी बने थे? वो सारे फर्जी बने हुए थे, और फिर उसके बाद में कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे कर दिया हो, उन्होंने पूरी तरह से जांच परख के माननीय उच्च न्यायालय ने तब कठोर कदम उठाया है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसको कड़ाई से पालन होना चाहिए। अच्छा, अभी सुनवाई कब है आपकी? अब 4 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह लगभग हो गए, 1 सप्ताह बाकी है अभी। 1 सप्ताह बाकी है।
तो इस पूरे मामले पर अभी कितने लोग हैं इसमें उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश के रहने वाले जो यहाँ तक रोहिंग्या या बसे हुए हैं, इसकी जानकारी क्या आपने शेयर की? हाँ, 5 लाख के ऊपर तो अभी भी बताया जा रहा है कि लखनऊ में ही है, लेकिन पूरे प्रदेश में तो बहुत बड़ी तादाद में है। कई सारे मैंने सर्वे किए, जितना तराई बेल्ट है यहाँ से लगाकर दिल्ली तक का, पूरे में जो भी स्लम एरिया है लगभग सब रोहिंग्याओं से भरे हुए हैं और इनको संरक्षण देने वाले लोग भी यहीं के हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर कड़ाई से इसका ठीक से जांच कराई जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे जो ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं और देश में आंतरिक सुरक्षा को बड़ा घात लगाए बैठे हुए हैं। देवेंद्र तिवारी, साफ तौर से मानना है कि जो PIL दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है, वोटर कार्ड बनाया जाता है और उसके बाद रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया जा रहा है, उसी क्रम में आज कहीं ना कहीं ATS ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और ये माना जा रहा है तकरीबन लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अब जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें भी आगे तलब किया गया है और एजेंसियों से जवाब मांगा गया है। तो ये तो साफ है कि ये कार्रवाई है, उसमें 8 लोग जरूर पकड़े गए हैं और इस पूरे मामले पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की खोजबीन शुरू हो चुकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।